Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your Teaching Warrior family. बहुत सारे लोग सोचते हैं टीचिंग वॉरियर क्या है। टीचिंग वॉरियर यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। और आप सब लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो और हम सब लोग मिलकर एक अच्छी फैमिली बनाते हैं जो कि एक हिंदी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। बाकी इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा, सारी हिंदी रिवाइज हो जाएगी, ठीक। तो इसकी अगर PDF डाउनलोड करनी हो ना, आंसर की के साथ मैंने डाल दिए। राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, ठीक। देख लेना, उसके नीचे ही मैंने आंसर लिख दिए हैं सारे। नेहदन कपट निम्न में से कौन सी संधि का भेद है? जब तक आप लोग आंसर देखा करो, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, तीसरी होती है विसर्ग। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब देखो, इसमें खुद ही दिख रहा है कि विसर्ग लिखे आ रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, मगर आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। जहाँ भी ये विसर्ग दिख जाए ना, वो हो जाती है विसर्ग संधि। गुण में एक मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है? एक। और वृद्धि में कितनी होती है? 2 मात्राएं होती हैं। जहाँ 2 मात्रा हो वहाँ वृद्धि संधि लगा देना, एक मात्रा हो गुण संधि लगा देना। और दीर्घ हो तो बड़ा आ, दीर्घ हो तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मात्रा लगा देना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? बी। नेक्स्ट देखो, जो मैं बोलता रहता हूँ ना, उसी के ऊपर इसने क्वेश्चन बना दिया है। जिस समास में पूर्व पद गौड़, यह केवल ये देखो, मैंने कई बार आपको बताया कि उत्तर पद प्रधान किस में होता है? उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है ना, वो आंसर है इसमें। समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता क्या, और वहीं से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जो कल का क्वेश्चन था ना कि द्वंद्व समास में कितने पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान। तो ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल इस तरीके से। बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान। कौन सा? अन्य पद प्रधान। और जितने भी पर्यायवाची भगवान जी के नाम आते हैं ना, वो सब बहुब्री में आते हैं, ठीक। द्विग समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। अब ये जो तत्पुरुष समास आया ना, इसमें होता है आपका उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। और पूर्व पद प्रधान किस में होता है? वो होता है आपका अव्ययी भाव में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव में होता है आपका पूर्व पद प्रधान। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष समास में। आंसर लगा देना आप डी। नेक्स्ट, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? प्रत्यय आपके 2 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। जो बच्चा ना हमारे साथ 1 महीने से पढ़ रहा होगा ना, कम से कम 1 सेकंड में जवाब दे देगा। हर बार बताता हूँ मैं ऐसी चीज़ों, वही आजकल पेपर में आ रही है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत कहते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया में लगते हैं। क्या बच गया? तद्धित प्रत्यय। तो ये ही जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर जो नया बनाते हैं ना, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दोनों बता दी मैंने। संस्कृत के प्रत्यय होते हैं कई सारे, उसमें से एक होता है अनियर। ये अनिय नहीं होता। संस्कृत में कौन सा प्रत्यय होता है? अनियर। हिंदी वालों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखो, पठनीय, इसमें अनिय आ गया ना, तो अनिय नहीं होता है कोई प्रत्यय, अनियर प्रत्यय होगा। ये संस्कृत की बात है। हिंदी का अगर पेपर देना है तो वहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हो सकता है कोई संस्कृत वाला हो तो वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बाकी देखो, ग्रंथि का तद्भव शब्द बताना है। शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज, ठीक। तो ये तद्भव बताना है आपको। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, संस्कृत के शब्दों के बिगड़े हुए रूप, या अपनी सुविधा अनुसार जो हम थोड़ा सा चेंज कर लिया जिनमें। अब तो ग्रंथि बोलने में आपको ना थोड़ा टाइम लगेगा, अटपटा सा भी लगेगा। ये जो अटपटे से लगते हैं ना, बोलने में अजीब से लगते हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, या बोलने में ना मुंह को जहाँ दर्द होता है, मतलब दर्द ऐसे नहीं कि कोई वैसे दर्द हो रहा हो, मतलब दिक्कत होती है बोलने में, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम के शब्द होते हैं। तो बोलने में ईजी करने के लिए हमने क्या बना लिया? आसान कर लिया, गांठ। गांठ आसानी से बोल जाएगा, ग्रंथि, देख लो पूरा मुँह हिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। और गांठ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखने का तरीका देख लेना, यही होगा।
ठीक है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के से मेल से बनते हैं। मैं कह रहा था ना एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, वो यही वाला है। देखो वीडियो का पेपर देख लेना, वहाँ आया था। यूपीएसएससी देख लेना, वहाँ आया था। लेखपाल 2015 देख लेना, वहाँ पे भी आया था। यूपीएसआई देख लेना, वहाँ आया था। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई नहीं पढ़ता है ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ तक कि मैंने भी नहीं पढ़ा था। मैंने जब ये क्वेश्चन देखा ना तभी मैंने पढ़ा है, तो मेरे को बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा ये। कहते हैं ना कुछ रिच टाइप क्वेश्चन, वो है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं इन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले पता है क्या सोच रहा था, मैं खुद सोच रहा था कि बेकारी सर्वनाम हो सकता है। अगर आप में से भी कोई जो स्टूडेंट है या सत्येंद्र जी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो क्या आप लोगों ने इसका क्या आंसर देखा था, आप लोगों ने क्या लगाया था, क्या आप लोग संयुक्त सर्वनाम तक पहुंच गए थे? तो ये प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स। ठीक है, आज का आपका इतना ही सा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। वैसे जो सर्वनाम होते हैं ना, ये संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं: पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। ठीक है, ये होते हैं। सर्वनाम की टोटल संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोभावों के अनुसार हटो शब्दों का कौन सा विस्मयादिबोधक है? देखो अब इसने ये तो कह दिया विस्मयादिबोधक, अब विस्मयादिबोधक में से भी कौन सा विस्मयादिबोधक है? अब देखो इतना सा देख के ये जो चिन्ह है हम लगा देते विस्मयादिबोधक। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विस्मयादिबोधक है, तो हटो क्या है? एक चेतावनी है। क्या है? चेतावनी। ठीक है, और इस चिन्ह से याद आया विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की संख्या कितनी है? देखो मैंने भी गलत लिख दिया चिन्ह। चिन्ह ना देखो इस तरीके से लिखोगे आप, चिन्ह ये जो नीचे लगा देते हैं ना, ये पूरा होता है, या इस तरीके से लिख सकते हो चे और यहाँ पे हलंत लगा देना, ना पूरा होता है, इसमें ना पूरा होता है, इस चीज़ को याद रखना। तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है हिंदी? मतलब हम 20 विराम चिन्हों का यूज करते हैं, उसमें से एक जो है ना पूर्ण विराम, ये हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के। और 20 विराम चिन्ह किसने बताए? कामता प्रसाद गुरु जी ने। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, चेतावनी है, हटो। क्या है? चेतावनी। नेक्स्ट, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो आप लोग, ये मैं आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहूँगा। देखो मैं आप लोगों के लिए अगर 10 क्वेश्चन लाऊंगा ना तो बढ़िया लाऊंगा, और बिना टाइम वेस्ट करे लाऊंगा आपकी। ठीक है, तो इसमें से देखो तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर कौन सा अव्यय है? अव्यय को और क्या कहते हैं? अभिकारी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अव्यय को क्या कहा जाता है, तो अभिकारी। ठीक है, जिनका विकार न हो, मतलब संज्ञा सर्वनाम ऐसे समझो, लिंग काल, लिंग या काल या इनके आधार पर ना जो शब्द बदलते नहीं हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारी कहते हैं। तो भर क्या है आपका? एक निपात है। क्या है? निपात। ये निश्चितता का बोध कराता है। क्या कराता है? निश्चितता। निश्चितता मतलब मैंने एक सेंटेंस बोला मैं जाऊंगा, और मैंने एक बोल दिया मैं भी जाऊंगा, तो वो भी मतलब निश्चितता हो गई ना, बिल्कुल जाऊंगा जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा मतलब हो सकता है नहीं भी जाऊँ, मैं भी जाऊंगा मतलब पक्का है जाऊंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहाँ प्रलाप का आस है। किसका? प्रलाप। दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है। प्रलाप का मतलब क्या है? दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना। वहीं विलाप से क्या आस है? किससे आस है पूछ रहा है? विलाप से क्या आस है? तो इसका मतलब होता है रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ठीक है, विलाप का मतलब क्या है? रो रो कर अपना दुख कहते जाना। जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा करते हैं, रोते जाएंगे कहते जाएंगे, रोते जाएंगे कहते जाएंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसमें से कौन सा संबंधवाची है? कौन सा शब्द पूछ रहा है? संबंधवाची। देखो देव, देवी, देवता, ये तो नहीं है। ये तीनों क्या है? ये आपके विशेष हैं। और ये देवी क्या है? दैवी शक्ति बोलते हैं ना, शक्ति कैसी? दैवी है। तो ये कौन सा? संबंधवाची। दैवीय का शक्ति से क्या है? संबंध हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। कितने प्रकार के होते हैं सब रचना के आधार पर? 3 प्रकार के। योग रूढ़ में क्या आते हैं? पर्यायवाची, या जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है ना वो सब योग रूढ़ में आएंगे। यौगिक में क्या आएंगे? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। किसके? तत्पुरुष समास। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी PDF चाहिए हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल एक चैनल है टेलीग्राम पर,
वहाँ पर इसके आंसर की के साथ डाली मैंने। मेरे बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं थी ना आंसर की, तो आज मैंने नीचे लिख भी दिए आंसर, नीचे आंसर ही लिख दिए सीधे। मेरे हाथ में लेखनी है, इसमें परसर्ग बताना है। मैं हर बार कहता हूँ कि कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, कारक को हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो आज उसने सीधे परसर्ग से क्वेश्चन दिया है। कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, 8। तत्पुरुष समास, जिसका कि ये क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास में कौन सा, तत्पुरुष समास नहीं, इसमें तो सीधे कारक चिन्ह नहीं पूछा है। तो इसमें कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं तत्पुरुष में, 6, संस्कृत में भी 6। मेरे हाथ में लेखनी, कभी भी मैं, पे, पर, इनमें से कोई सा भी आ जाए तो उसे क्या लगा देना, अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है, मैं पेपर। अपादान में क्या आता है, से, और करण में भी क्या आता है, से। अंतर क्या है, अपादान में अलगाव होगा और करण में क्या होगा, जुड़ाव होता है। कर्म के साथ क्या आता है, को, क्या आता है, को, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, अधिकरण में पेपर, सी, क्या हो जाएगा, सी। तो सभी भाई और बहनों से एक ही गुजारिश, शेयर कर देना यार प्लीज़। मैं भी तो आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ इतनी सारी, क्या आप लोग मेरे को अपना 1 मिनट नहीं दे सकते प्लीज़। सभी से एक उम्मीद है, एक भरोसा है, एक विश्वास है, एक अलग ही आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग पक्का शेयर करोगे, और इसी के साथ आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखोगे। जो संस्कृत वाला वो क्वेश्चन पूछा था ना सर्वनाम वाला, आप लोगों का गलत हुआ था या सही हुआ था, वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। बाकी देखते रहो और अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।